बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.6 में क्वेश्चन नंबर 1 ही पढ़ा था, लेकिन वो हमने पढ़ा था बाय क्रैमर रूल्स। लीनियर इक्वेशन को हमने सोल्व किया था बाय क्रैमर रूल्स, लेकिन आज हम इसको सोल्व करने लगे हैं बाय इन्वर्स मेथड। तो इन्वर्स मेथड में क्रैमर रूल में भी क्या था कि ये दो इक्वेशंस गिवन थी, इसको हमने क्या किया था, इन मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा था, यहाँ तक दोनों में सेम काम किया था। यही काम क्रैमर रूल में भी किया था और इन्वर्स मेथड में भी यहाँ तक ऐसा ही करना है, यानी मैट्रिक्स फॉर्म में इसको लिख लेना। उसके बाद हमने लेट करना है कि इसका नाम क्या है, ए है, इसका नाम कैपिटल एक्स है और इस मैट्रिक्स का नाम बी है। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन 1 होगी इसको फिर हमारे पास क्या शक्ल बन जाएगी, इसकी शक्ल बन जाएगी ए एक्स इक्वल टू बी। हमने क्या फाइंड करना है, हमने इस मैट्रिक्स को फाइंड करना है, एक्स को, यानी इस एक्स को हमने फाइंड करना जो इस मैट्रिक्स के बराबर है। तो अगर हमने इस मैट्रिक्स को फाइंड करना है तो ये वाला मैट्रिक्स यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, जब हम इसको दूसरी साइड पे लेके जाते हैं तो फिर ये वहाँ पर जाकर इन्वर्स मैट्रिक्स बन जाता है। यानी अगर यहाँ पर मैट्रिक्स ये है तो यहाँ पर इन्वर्स मैट्रिक्स ऑफ ए होगा। ठीक है, इस ए का इन्वर्स मैट्रिक्स यहाँ मौजूद है। अच्छा, इन्वर्स को फिर अब देखें, बी तो हमारे पास है, अगर हमारे पास ये वाला मैट्रिक्स आ जाइए ए इन्वर्स, तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके एक्स की कीमत आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन हमारे पास ए इन्वर्स नहीं है। ए इन्वर्स को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, एक फार्मूला हम यूज़ करते होते हैं किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करने के लिए। हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं कि हम लिखते हैं एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स डिवाइड बाई मॉड ऑफ द मैट्रिक्स, यानी उस जिस मैट्रिक्स का हमने इन्वर्स फाइंड करना है उसका एडजॉइंट ऊपर लेते हैं और बट्टे में उसका माड लेते हैं। ठीक है, तो एडजॉइंट इसका सबसे पहले तो हम इसका फाइंड कर लेते हैं कि इसका ये जो ए है, ए का माड क्या होगा। तो ए को माड फॉर्म में लिखा और उसके बाद माड को कैसे सोल्व करते हैं, ये जो डायगोनल्स एलिमेंट है यानी वक्री अरकान, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें, माइनस फार्मूले का लगा दें और ये नॉन डायगोनल्स यानी गैर वक्री अरकान को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, तो 2 to the 4 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस और 3 to the 6 हो जाएगा। 4 और 6 कितने हुए, 10 हुए। तो ए का माड हमारे पास कितना आया, 10 आया। अब हम फाइंड करेंगे एडजॉइंट ऑफ ए, यानी ए का अब हमने फाइंड करना है एडजॉइंट। अब एडजॉइंट क्या होता, ये ए है, इसका एडजॉइंट क्या होगा, इनके आपस में ये जो डायगोनल्स एलिमेंट्स हैं इनके आपस में क्या कर दिए, जगह चेंज कर दो और ये जो नॉन डायगोनल्स हैं इनकी इलामत चेंज कर दो। ये देखें, ये प्लस का 3 है, हमने लिखा माइनस का 3, और ये माइनस का 2 है, इसको हमने लिखा प्लस का 2। इनकी हमने जगह चेंज की हुई है, लेकिन चूंकि ये एलिमेंट्स दोनों सेम है, ये भी 2 है और ये भी 2 है, तो इसलिए यहाँ पर महसूस नहीं हो रहा। अगर ये डिफरेंस एलिमेंट्स हो तो फिर इसका पता लग जाता है। अच्छा, अब हमारे पास क्या है, एडजॉइंट भी है और माड भी है। इसको इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 3 में क्या कर दें, पुट कर दें, एडजॉइंट की जगह पर उसकी कीमत, और ये जो बट्टे में माड है इसको अगर आप साइड पे लिखें तो 1 बाई माड लिखते हैं, यानी 1/10 लिखेंगे। माड कितना है, 10 है, तो हमने लिखा 1/10। अच्छा, अब इसको ये जो इन्वर्स की वैल्यू आ गई है इसको आप इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें, यानी इक्वेशन 2 जो है वो आपकी किस शक्ल में आ जाएगी, x इक्वल टू 1/10, ए इन्वर्स था उसकी जगह पर उसकी वैल्यू और इस b की जगह पर b की वैल्यू पुट कर दें। ये बाहर वाला 1/10 ऐसे ही रहने दें और इन दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दें। मल्टीप्लाई आपने पहले किया हुआ कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, 2 मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ, प्लस लगाएंगे, फिर ये वाला 2 मल्टीप्लाई होगा 6 के साथ। इसी तरीके से निचली रो में क्या होगा, -3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 के साथ, प्लस लगाएंगे और ये 2 मल्टीप्लाई होगा 6 के साथ। तो ये 2 4 द 8 हुआ और 2 6 द 12 हुआ, 8 + 12 आया। ये बाहर वाला जो 1/10 है इसको वैसे ही लिखना है। और ये देखिए, -3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे -12 और 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +12। अच्छा, अब नेक्स्ट हमने क्या किया, इसको हमने सिंप्लीफाई किया। ये बाहर वाला 1/10 जो है उसको एज इट लिखा और 8 + 12 जो है वो कितने हुए, 20 हुए, और 12 में से 12 माइनस हुआ तो बाकी बचा 0।
अब आपने पढ़ा है कि मैट्रिक्स के बाहर अगर कोई कांस्टेंट हो तो वो अंदर वाले तमाम एलिमेंट्स के साथ क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। 20 के साथ भी 1/10 मल्टीप्लाई होगा, 0 के साथ भी 1/10 मल्टीप्लाई होगा। अगर कोई और एलिमेंट होता तो उसके साथ भी हम इसको मल्टीप्लाई करते, यानी बाहर वाला कांस्टेंट जो है वो अंदर के तमाम एलिमेंट से क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो ये देखें x इक्वल टू, अब ये 20 को हमने 10 पर डिवाइड किया तो कितना आया, 2 आया। 0 मल्टीप्लाई किया 1/10 से तो इसका जवाब 0, 0 किसी चीज़ से मल्टीप्लाई हो जाए जवाब 0 हो जाता है। अब ये x मैट्रिक्स किसके बराबर है, 2 और ये है 0। इस x मैट्रिक्स को हमने लेट किया हुआ था, ये असल में ये मैट्रिक्स था, x जो है इस मैट्रिक्स का नाम था, तो हम वापस इसकी जगह पर ये मैट्रिक्स लिख देते। अब आखिर में आप देखें ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के बराबर है। जब भी दो मैट्रिक्स बराबर होते हैं तो उनके मुतनाज़रा अरकान आपस में बराबर होते हैं। x के तनाजुर में क्या है, 2 है, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। x कॉरेस्पॉन्डिंग है 2, तो इसका मतलब x बराबर है 2 के। y कॉरेस्पॉन्डिंग है 0, इसका मतलब y बराबर है 0 के। पिछले क्वेश्चन में भी हमारा जवाब क्या आया था, x का जवाब 2 आया था और y का जवाब 0 आया था, लेकिन हमने उसको सोल्व किया था क्रेमर रूल से। तो यानी आप जिस मर्ज़ी मेथड से इसको सोल्व करें, आपके जवाब को कोई फ़र्क नहीं आना चाहिए। अगर किसी स्टेप की समझ ना आई हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।